तो कुछ समय पहले की बात है। एक व्यक्ति को मैंने रिवीजन जो है वो सजेस्ट करा। उन्होंने उसको अप्लाई करा, सारी चीज़ें सही से करी और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो चीज़ मिटाना चाह रहे थे, उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे थे मेंटली, उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो चाहते थे कि उनका किसी से वाद-विवाद जो है, वो ख़त्म हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। तो क्या हुआ कि वो वाद-विवाद और ज़्यादा बढ़ गया कुछ दिनों के बाद। और उसके बाद उनका ये सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ? जबकि मैंने हर एक चीज़ को ढंग से अप्लाई करा था, हर एक चीज़ का ध्यान रखा था, जैसा कि आपने बताया। अब रिवीजन जो है, उसमें या कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में, जब आप उसको अप्लाई करते हो, तो 3D वर्ल्ड में नेगेटिव चीज़ें क्यों दिखाई पड़ती हैं? यानी कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो चीज़ तो होना दूर की बात है, बल्कि ऐसी चीज़ें होने लगती है, जो कि उल्टा अगेंस्ट है, जो कि उल्टा रोक रही होती है आपकी मैनिफेस्टेशन को। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा होना हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला है जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों का बिलीव उठता है इस लॉ से। लेकिन इसके पीछे का मैं कारण भी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाओ बहुत ज़्यादा क्विकली और इस चीज़ का आप ध्यान रख पाओ। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जब हम इमेजिन करने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो ईगो है, जो हमारी पुरानी आइडेंटिटी है, उनकी जो पकड़ है अनकॉन्शियस में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब क्या होता है कि बहुत सालों तक आपने उन बिलीव्स को दोहराया है, उन सारी बातों को दोहराया है, और 3D वर्ल्ड में वो चीज़ें बार बार घटित हुई हैं और वो बिलीव और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। अब आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आपका दिमाग जो है, अनकॉन्शियस माइंड जो है, वो ना नेगेटिव थॉट्स लगातार आपकी तरफ फेंकने लगता है जब आप इमेजिन करने के लिए जाते हो। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या होती है कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को रियल मान लेते हो। जैसे कि नेगेटिव थॉट्स लगातार आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप ये चीज़ कहना खुद से भूल जाते हो कि ये सिर्फ थॉट्स है, जो मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ यही चीज़ रियलिटी है। अब क्या होगा कि अगर आप ऐसा खुद को बोलोगे, ऐसा बोलना नहीं है खुद को, अगर आप ऐसा बोलोगे कॉन्शियसली, तो इसको काटने के लिए भी दूसरा थॉट बैठा हुआ है। तो आपस में एक लड़ाई हो जाएगी, जहाँ पर फीलिंग जीतेगी, यानी कि नेगेटिव फीलिंग जीतेगी। फीलिंग इज द सीक्रेट, ये बात क्यों बोली जाती है? क्योंकि फीलिंग का सबसे बड़ा खेल होता है। अगर आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट लेना चाहते हो उस सीन से, और उस समय एग्जैक्टली कुछ और ही आपके दिमाग में चल रहा है जिसकी फीलिंग उस सीन से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा बजाय आपके इमेजिनल एक्ट के। यानी कि इमेजिनल एक्ट से आप चाहते हो कि आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट हासिल करो, बजाय क्या होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनका अगर बोलबाला स्ट्रांग है, तो वो चीज़ ज़्यादा पकड़ बना लेगी आपके अनकॉन्शियस माइंड में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इमेजिन हमेशा इमेजिन करने के लिए ही इमेजिन करना है, यानी कि इमेजिनेशन को ही रियलिटी मानकर चलना है। जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, आपको ये चीज़ सोचना है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ आपको एक्सपीरियंस हो रही है, सिर्फ वही रियलिटी होती है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल टाइम होता है आपके दिमाग में कि कल क्या होगा या परसों क्या हुआ था, जो परसों से रिलेटेड थॉट्स आते हैं या होने वाले कल से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। आई मीन प्लानिंग्स चलती है, सबसे ज़्यादा प्लानिंग्स चलती है। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, जो कि बिल्कुल बकवास होती है, क्योंकि कल जो भी होता है वो रैंडम होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है। प्लानिंग करना गलत बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सोच लेना गलत बात है, और हर टाइम ये चीज़ सोचना गलत बात है कि ऐसा ही होगा। ये सबसे ज़्यादा ईगो की पकड़ रहती है। पहली बात तो ये है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं बीच में, और जब नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं तो आप इमेजिनल एक्ट को ढंग से अप्लाई कर पाते हो, ढंग से उस रियलिटी को जी पाते हो उस समय, जो आपके ब्रेन के लिए रियलिटी है। अब कहने के लिए तो वो चीज़ इमेजिनेशन है, अब कहने के लिए तो कोई चीज़ ड्रीम है, या कहने के लिए तो रियल लाइफ है, लेकिन आपके दिमाग को तो यही लगता है कि ये चीज़ रियल है। जैसे कि मान लो कोई थॉट हो गया, आप जब किसी थॉट में उलझे रहते हो, मान लो वो थॉट आपको दुख दे रहा है, तो क्या होता है कि आप ना दुख फील करते रहते हो, लेकिन आपको जब पता चल जाता है कि ये बस एक थॉट है, बस ये मेरी एक इमेजिनेशन है जो कि नेगेटिव है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तब क्या होता है कि वो दुख जो है ना, उससे आप बाहर आ जाते हो। जब ड्रीम में कुछ बुरा हो रहा होता है, एक नाइटमेयर चल रहा होता है, जब नाइटमेयर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है या कुछ चीज़ ज़्यादा ही फेक चीज़ें होने लग जाती है उसमें, तब आप उससे बाहर हो जाते हो। तो उसके बाद क्या होता है, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैं तो एक ड्रीम देख रहा हूँ, और आप ड्रीम से बाहर निकल जाते हो, आप नींद से उड़ जाते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ करनी है आपको कि आपको ना, जब भी आप इमेजिनल एक्ट को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसको रियल मानकर चलना है। जब आप उसको रियल मानकर चलोगे, ऐसा नहीं कि रियल मानकर चल रहे हो तो वो फेक है, फिर दूसरी चीज़ आती आ जाती है दिमाग में। तो आपको क्या करना है कि बस उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। और जब आप उसको ढंग से एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको वो रियल लगने लगेगा। आपको ये चीज़ बोलना नहीं है, आपको खुद को जोर नहीं देना है।
आपको बस इमेजिन करने के लिए इमेजिन करना है कि इमेजिनेशन ही रियलिटी है, और उसके बाद उसको लेट गो कर देना है और इमेजिन हमेशा एंड करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब आप ऐसा इमेजिन करोगे, इस तरीके से इमेजिन करोगे, इस तरीके की अप्रोच लेकर चलोगे, तब आप ये चीज़ देखोगे कि आप जो कुछ भी इमेजिन करना चाहते थे, जो कुछ भी आप चाहते थे कि 3D वर्ल्ड में चेंज हो, आपको वो चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3D एक डिलेड मिरर है। ये बात मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। 3D में जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा डिले में होती है। पहले जो चेंज है वो सारा इनर वर्ल्ड में होता है, चाहे कोई भी मैनिफेस्टेशन हो। जब हम इमेजिनेशन को फेक बोलने लगते हैं, रियल लाइफ को ज़्यादा बड़ा दिखाने लग जाते हैं, तो फिर इमेजिनेशन जो है वो हमारे लिए फेक ही हो जाती है, चाहे हम ऊपर से कितना भी बोलें कि इमेजिनेशन रियल है। क्योंकि हम उसको एक टेक्निक की तरह देख रहे हैं, हम उसको रियलिटी नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप खुद देखो कि अगर आप इसको एक एज अ टेक्निक लेकर चलोगे, तो आप ये चीज़ कभी भी फील कर पाओगे कि आप जो इमेजिन कर रहे हो वो रियल है। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है काफ़ी लोगों के साथ, और 3D वर्ल्ड उन्हें नेगेटिव दिखाई देता है। अब क्या होता है कि 3D वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नेगेटिव दिखाई दे रही है आपको, आप खुद ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप क्या करना है कि जैसे कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है कभी भी, आप क्या करना है कि वो आर्ग्यूमेंट हुआ ही नहीं था, आप ऐसा सोचना और ऐसा फील करना शुरू कर देना। थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि वो चीज़ जो 2-3 दिन तक चलती कि आपको उस समय इस तरीके से जवाब देना चाहिए था उस इंसान को, वो जो लड़ाई चलती है अंदर थॉट वर्सेस थॉट की, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपके दिमाग से वो बात ही निकल जाएगी, वो थॉट ही निकल जाएगा जब आप ये इमेजिन करोगे कि वो चीज़ हुई नहीं थी, केवल 1-2 बार में ही। ये चीज़ छोटे लेवल पर आप करके देखना एक बार एक्सपेरिमेंट। लेकिन उस समय ये चीज़ मत फ़ील करना कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाएगी। बस इस चीज़ को फ़ील करना, 1-2 बार बस फ़ील कर लेना स्ट्रांगली। ऐसा सोचना कि यही हुआ था। आप ये चीज़ देखोगे कि ये चीज़ निकल जाएगी आपके दिमाग से। आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो चीज़ों को, और उसके बाद आप बड़ी चीज़ को भी रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में बिलीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम चीज़ों पे ईज़िली बिलीव नहीं कर पाते हैं। अगर कोई टेक्निक हमें बताई जाए या कुछ बताया जाए, तो उससे रिलेटेड या तो हमें बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज चाहिए होती है, उसके बाद भी हमारा दिमाग डाउट करने लगता है। तो एक्सपेरिमेंट करने से, बार बार टेस्ट करने से अपनी फेथ को क्लैरिटी आती है। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।